जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और ये C++ लैंग्वेज का टॉपिक है जो हम इसे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि जब हम C++ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसमें इस C++ लैंग्वेज टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग, कैसे हम फाइल को हैंडलिंग करते हैं, कैसे फाइल को हम मैनेज करते हैं, कैसे अपने फाइल को हम उसे मैनेज करके उसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग। तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार इस टॉपिक है। चलिए इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बोल रहा है कि डेटा फाइल हैंडलिंग, इसमें फाइल का मतलब यह हुआ कि फाइल में बहुत सारा डेटा को हैंडल करना, यानी कि जैसे एक कॉपी है और एक कॉपी में हम बहुत सारा चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारा डेटा को लिखते हैं, इंफॉर्मेशन को उसमें लिख कर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से कॉपी मेरा फाइल बन गया और उसमें उसमें जितने सारा डेटा को लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा ही बोलते हैं। यानी कि कुछ भी चीज़ों को हम लिखते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और उसमें जमा करके कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसको हम डेटा बोलते हैं। लेकिन इसमें डेटा फाइल हैंडलिंग का मतलब यही हुआ कि जिस फाइल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ को हम एक इकट्ठा करते हैं, लिखते हैं या फिर उसमें रखते हैं, तो उसी को हम फाइल डेटा फाइल बोलते हैं। ठीक उसी तरह जब हम डेटा फाइल को, उसमें तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को तो लिख कर रख देते हैं, लेकिन हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ टू द, यानी कि हाउ टू द फाइल आर मैनेज इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि कैसे फाइल को C++ प्रोग्रामिंग में कैसे फाइल को हम उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग द फाइल आर मैनेज्ड थ्रू अ स्पेशल हेडर फाइल। ठीक है, इसमें यह बोल रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग में फाइल को हम किसके थ्रू, हेडर फाइल के थ्रू हम मैनेज करते हैं। ठीक है, C++ में हम उसको एक फाइल नाम है जिसका नाम है एफ स्ट्रीम, जिस एफ स्ट्रीम के मदद से हम फाइल को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं। इन C++ लैंग्वेज में फाइल को, डेटा फाइल को मैनेज किया जाता है किसके मदद से, एफ स्ट्रीम डॉट एच के फाइल की मदद से। ठीक है, जिसका क्या नाम है, हेडर फाइल में, जिसको हम बोलेंगे विच इज क्या है, एफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, एफ स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद एफ स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल है जो डेटा फाइल को मैनेज करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मदद करता है, तो एफ स्ट्रीम डॉट एच, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इट स्टैंड्स फॉर फाइल स्ट्रीम डॉट एच। एफ स्ट्रीम डॉट एच का मतलब होता है फाइल स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, यह एक ऐसा फाइल है जो डेटा को मैनेज करता है, डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, तो यही हुआ कि फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे ऐसे हेडर फाइल है जो डेटा को क्या हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें उसमें से एक फाइल है जिसका नाम है एफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर फाइल स्ट्रीम डॉट एच। तो दिस हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर रीडिंग और राइटिंग, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट द डेटा इन फाइल स्ट्रीम डॉट कंटेंट टू हेडर फाइल। इसमें यह बोल रहा है कि एफ स्ट्रीम डॉट एच इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी कि इसका उपयोग, इस हेडर फाइल का उपयोग, यानी कि एफ स्ट्रीम डॉट एच फाइल का उपयोग हम किस में करते हैं, राइटिंग में और रीडिंग में, और इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी कि इसका उपयोग हम रीडिंग और राइटिंग के लिए करते हैं। इज इनपुट, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट द डेटा इन एफ स्ट्रीम डॉट एच में। ठीक है, कंटेंट टू हेडर फाइल, यानी कि इसमें फिर आगे क्या बोल रहा है कि हेडर फाइल एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल दो कंटेंट रखता है। पहला कंटेंट में है इफ स्ट्रीम डॉट एच और दूसरा है ऑफ स्ट्रीम
डॉट एच, ठीक है। तो पहले में कंटेंट क्या रखता है, इफ स्ट्रीम डॉट एच, और दूसरों में ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। कौन, इफ स्ट्रीम डॉट एच दो कंटेंट रखता है, याद रखिएगा। पहला कंटेंट रखता है इफ स्ट्रीम डॉट एच, दूसरा कंटेंट रखता है ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है इसके बारे में, और एफ स्ट्रीम डॉट एच इस एक प्रकार का क्या है, एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल है, ठीक है। तो चलिए इसके फिर आगे चलते हैं, इस स्ट्रीम इफ स्ट्रीम डॉट एच और ऑफ स्ट्रीम डॉट एच के आगे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे वाला टॉपिक में चलते हैं। क्या इसमें बोल रहा है कि इफ स्ट्रीम डॉट एच, अभी जस्ट मैंने बताया कि डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है उसके बारे में। और डेटा फाइल हैंडलिंग में एक टाइप था, एक ऐसा प्रकार का टाइप हेडर फाइल था जिसका नाम एफ स्ट्रीम डॉट एच था। एफ स्ट्रीम डॉट एच उसी का जस्ट दो कंटेंट है जो एफ स्ट्रीम डॉट एच अपने अंदर रखता है, ठीक है। क्या है वो, इफ स्ट्रीम डॉट एच और दूसरा में ऑफ स्ट्रीम डॉट एच। तो इफ स्ट्रीम डॉट एच क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। इफ स्ट्रीम डॉट एच में बोल रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर इनपुट फाइल स्ट्रीम डॉट एच, दिस हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर रीडिंग और रीड दैट इज ओनली इनपुट द डेटा इन फाइल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ स्ट्रीम डॉट एच है जिसका मतलब होता है फाइल स्ट्रीम डॉट एच, दिस हेडर फाइल, या हेडर फाइल जो रीडिंग और रीड के लिए, यानी कि रीडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ओनली रीडिंग और ओनली रीडिंग यानी कि इनपुट के लिए, ठीक है। द डेटा इन फाइल, डेटा इन फाइल में इफ स्ट्रीम डॉट एच का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यह सिर्फ रीडिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ऑफ स्ट्रीम डॉट एच में चलिए आगे चलते हैं। ऑफ स्ट्रीम डॉट एच का मतलब क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर output file stream dot h, this header file is used for writing or write that is only output the data in file। पहला पहला मैं इफ स्ट्रीम में कह रहा है कि इसका इफ स्ट्रीम में बोल रहा था कि फाइल स्ट्रीम डॉट एच में सिर्फ रीडिंग के लिए, सिर्फ इनपुट के लिए किसका, इफ स्ट्रीम डॉट एच का उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात यह है, दूसरी में जस्ट इसका उल्टा, यानी कि ऑफ स्ट्रीम डॉट एच में होता है सिर्फ राइटिंग के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए। डेटा इन फाइल में, यानी कि दोनों का अंतर समझिए। दोनों का अंतर यह हुआ कि इफ स्ट्रीम डॉट एच में सिर्फ रीडिंग के लिए, यानी कि इनपुट के लिए, और ऑफ स्ट्रीम डॉट एच में होगा सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसमें तो समझ में आ गया कि इफ स्ट्रीम डॉट एच और ऑफ स्ट्रीम डॉट एच ये दोनों का बीच अंतर समझ में आ गया। नोट में यहाँ इसमें यह कह रहा है कि इफ यू वांट टू यूज बोथ राइट, यानी कि रीड एंड राइट दैट इनपुट एंड आउटपुट देन यूज्ड एफ स्ट्रीम डॉट एच। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि अगर यदि आपको रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए आपको चाहिए, अगर यदि दोनों के लिए उपयोग करना चाहते हैं, दोनों के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो हम एफ स्ट्रीम डॉट एच का उपयोग करेंगे अपने हेडर फाइल में, ठीक है। अपने हेडर फाइल में सिर्फ अगर यदि हम इनपुट और आउटपुट के लिए करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका उपयोग करेंगे, एफ स्ट्रीम डॉट एच के लिए। अगर यदि सिर्फ हमको रीडिंग के लिए, सिर्फ रीडिंग के लिए करना हो, सिर्फ इनपुट के लिए करना हो, तो हम एफ स्ट्रीम डॉट एच, और सिर्फ आउटपुट के लिए करना हो, यानी कि राइटिंग के लिए करना हो, तो सिर्फ किसका उपयोग करेंगे, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच का, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, पुट्स फंक्शन एंड गेट्स फंक्शन, ठीक है। इस वीडियो में आज तक यहीं तक रहेगा, इस वीडियो में आज तक यहीं तक रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो अभी जो टॉपिक आप लोगों को बताया डेटा फाइल हैंडलिंग, वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बता, मैं दोबारा फिर से बताने का कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और इस जो मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उसको ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज तक यहीं तक रहता है। और मेरे इस वीडियो में नए पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी करें ताकि लोगों तक पहुँचे,
और ये जो टॉपिक है लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में रहेगा डेटा फाइल हैंडलिंग ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। जय हिंद।